समाजवादी पार्टी से विधायक और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। वरिष्ठ नेता हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ भी थे, विधान परिषद में सदस्य रहे हैं। कल उन पे जो है वो हमला किया गया। हालांकि बाद में उनके समर्थकों ने पिटाई की, लेकिन ये जो आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? ये हमला निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्ता संरक्षित गुंडों की गुंडई पराकाष्ठा पार कर चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए हैं, तथाकथित शूद्र हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडों की ये हिम्मत पड़ रही है। अन्यथा बहुत सारे अपराधी हैं, अपराधियों पर आज तक ऐसे गुंडों ने कभी उनका रास्ता नहीं रोका। लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि है, जो सोशल वर्कर है, जो पॉलिटिकल पर्सन है, लेकिन अगर वो पीडीए है तो पीडीए के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे गुंडे हर पल हर कदम पर उसका रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। गुंडागर्दी चरम पर है, लूट, हत्या, अपराध, छिनैती चरम पर है। सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा रही। सरकार मुकदमा लिख रही है तो जो विद्यालयों में जाकर के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, सरकार की प्राथमिकता संविधान नहीं है, सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था नहीं है। सरकार की प्राथमिकता आप समझ सकते हैं कि एक संत की सरकार में शराब का कारोबार उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है। अगर संत की प्राथमिकता शिक्षा के बजाय शराब हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जा रही है। एक सवाल ये था कि पिछले दिनों देखा जा रहा है कि अभी एक सप्ताह के अंदर 2 मंत्री धरने पे बैठ गए। अधिकारियों की और मंत्रियों के टकराव की स्थितियां बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज बैठक भी बुलाई है। तमाम बातें हो रही हैं और बड़ा चर्चा है। एक मंत्री धरने पे बैठा, दूसरा मंत्री धरने पे बैठा, तमाम विधायक जो है वो नाराज रहते हैं। आखिरकार सरकार में क्या चल रहा है, इसको कैसे देख पा रही है विपक्ष के तौर पर आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी एंड पावर पर काम करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। आज पूरे की पूरी पावर केवल एक कमरे में बंद करके होकर के रह गई है, केवल एक व्यक्ति विशेष के पास बंद होकर के रह गई है। तो जो डेमोक्रेटिक पावर जो मंत्रियों के पास होनी चाहिए वो आज नहीं है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है कि उनसे उनके वोट से चुना हुआ विधायक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी अन्य दल का हो, या उनके वोट से चुना हुआ विधायक जो मंत्री है वह भी जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है, उनके कल्याण के लिए काम नहीं कर पा रहा है। गुंडे अपराधी लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उनका मंत्री गुंडे अपराधियों के द्वारा कब्जा किए गए जमीन से उनको भगा नहीं पा रहा है। उनके पास अधिकार नहीं है, उनकी बात ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी एकदम बेलगाम हो गई है। और इसकी एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जो है वो केवल इस बात पर है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी एंड पावर अपने पास रखा है, अपने मंत्रियों के पास, विधायकों के पास नहीं जाने दिया है। एक सवाल ये था कि आपने पीडीए पाठशाला की बात की। एफआईआर आपके ऊपर भी हुई, पीडीए पाठशाला आप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जब सरकार है तो हम गा से गणेश पढ़ाते हैं, और अगर समाजवादियों की सरकार आती है तो गा से गधा पढ़ाते हैं, और इस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं वो लोग। तो आप लोग क्यों गा से गधा पढ़ाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान गा से गधा, उनकी सोच, तो हम तो वही कहेंगे, उन्हीं लाइनों को फिर से दोहराएंगे कि जैसी रही भावना, जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना जो है गधे पर है, हमारी भावनाएं गरीब की ओर है। हम गरीब कल्याण की बात सोचते हैं और आप प्रदेश को गधा बनाना चाहते हैं। ये आपकी सोच है, आपकी सरकार की सोच है, लेकिन समाजवादी पार्टी गा से गरीब के कल्याण के लिए काम कर रही है।
एक सवाल और था, देश का सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, टैरिफ बहुत लगा दिया, 50% लगा दिया गया टैरिफ। इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो असहज नज़र आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि हम किसानों के साथ हैं, किसी विदेशी दबाव में आने वाले हम नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कमान जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई तो पूरे देश में बड़ा प्रचारित किया गया कि ट्रंप उनके बहुत गहरे मित्र हैं और न जाने कितने करोड़ रुपया उनकी मित्रता को निभाने के लिए खर्च किया गया। लेकिन जो भारत सरकार ने, जो बीजेपी सरकार की केंद्र सरकार ने जो विदेश नीति तैयार करी, उसमें मुझे लगता है कि पूरी तरीके से भारत के कुछ उद्योगपतियों के हित को साधने के लिए नीति तैयार करी, जिससे उनका भला तो हुआ लेकिन देश का भला नहीं हो रहा। ना देश के किसानों का भला हो रहा, ना देश के मजदूरों का भला हो रहा, ना देश के अन्य व्यवसायियों का भला हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को अब पता चल गया और अमेरिका को भी पता चल गया कि नरेंद्र मोदी जी उनके दोस्त कैसे थे, उनका चरित्र कैसा है, वो उनकी कार्यशैली कैसी है। तो मैं तो इसकी भर्त्सना करना चाहूँगा कि आज भारत की साख पूरी दुनिया में गिर गई। जो भारत की साख थी, जो भारत की अस्मिता थी, जो भारत की पहचान पूरी दुनिया में थी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गिरावट आई है। आज हम सब लोगों ने देखा कि एक छोटे से छोटा देश, जब अमेरिका ने उनकी परमिशन के बगैर जो अमेरिका गए हुए लोग थे, हमारे देश के लोगों को हथकड़ियाँ डाल करके भारत को भेजा गया। ये भारत के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। छोटे छोटे देशों ने उसका विरोध किया कि ये अपमान हम नहीं सहन कर सकते और अमेरिका को वापस लौटाया और सम्मान के साथ अपने देश को बुलाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं रही कि अमेरिका से कह सकें कि हमारे उन निर्दोष भारतीयों को, जिन्होंने अमेरिका की धरती पर जाकर के कोई अपराध नहीं किया, कोई ना हत्या की, ना लूट किया, ना बेईमानी की, ना भ्रष्टाचार किया, लेकिन वह अमेरिका के तंत्र की चूक की वजह से, उनके भ्रष्ट तंत्र की वजह से वो अमेरिका में दाखिल हुए थे, उसका दोष उनके तंत्र पर जाता है, ना कि भारतीयों पर जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी डोनाल्ड ट्रंप से या अमेरिका से ये नहीं कहा कि हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार क्यों, उनको जो निर्दोष हैं उनको हथकड़ी लगा करके भारत को भेजा जाना, ये भारत के लिए शर्मसार करने वाली बात है। भारत की साख इससे गिरी है, भारत की मर्यादा गिरी है। छोटे छोटे देशों ने विरोध किया और उनकी बात को अमेरिका ने माना, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप से इस पर बात करने की। धन्यवाद। आपने सुना आर के वर्मा जी, जो कि समाजवादी पार्टी में उप मुख्य सचेतक भी हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो हमला किया गया है उसकी भर्त्सना की, और साथ ही साथ ये कहा कि सरकार में गुंडे माफिया जो है वो सक्रिय हैं और इसीलिए जो है इतनी अराजकता नेताओं के साथ हो रही है। कैमरामैन रोहित गुप्ता गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।